चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कामदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। वहीं संध्या काल में भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। कामदा एकादशी व्रत के पुण्य से जीवात्मा को पापों से मुक्ति मिलती है। कामदा एकादशी व्रत रखने पर पारिवारिक जीवन की समस्याएं भी खत्म हो जाती हैं। आइए जानते हैं कामदा एकादशी की शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और डेट। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का शुभ आरंभ 18 अप्रैल 2024 को शाम 5:31 पर होगा और जिसका समापन 19 अप्रैल को संध्या काल 8:04 पर होगा। कामदा एकादशी व्रत 19 अप्रैल को उदय तिथि के अनुसार रखा जाएगा। इस दिन पूजा के लिए शुभ समय 5:51 से लेकर सुबह 10:43 तक रहेगा। व्रत का पारण। कामदा एकादशी के व्रत का पारण 20 अप्रैल 2024 को सुबह 5:50 से लेकर 8:26 के बीच किया जाएगा। इस दिन पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय रात 10:41 पर है। कामदा एकादशी की पूजा की विधि। कामदा एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई करें। फिर चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित करें। भगवान विष्णु की मूर्ति को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए पंचामृत से स्नान आदि कराकर वस्त्र, चंदन, जनेऊ, गंध, अक्षत, पुष्प, तिल, धूप, दीप, नैवेद्य, ऋतुफल, पान, नारियल आदि अर्पित करें। इसके बाद कामदा एकादशी की कथा का श्रवण करें। कथा के बाद आखिर में आरती करें। आरती करने के बाद भोग का बहुत ही महत्व होता है। इस दिन हमें भगवान विष्णु को केले का भोग लगाना चाहिए और भोग में तुलसा दल अवश्य ही लेना चाहिए। बिना तुलसा दल के भगवान विष्णु एकादशी व्रत में भोग स्वीकार नहीं करते। इसलिए हमें तुलसा की पूजा करके तुलसी के पत्ते से भोग ज़रूर लगाना चाहिए। कामदा एकादशी का महत्व। कामदा एकादशी का व्रत करने से सांसारिक जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति मृत्यु और जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। कामदा एकादशी के व्रत से साधक को 100 यज्ञों के बराबर पुण्य फल मिलता है और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। धर्मशास्त्र के अनुसार जितना पुण्य हजारों वर्षों की तपस्या, दान और कन्यादान से मिलता है, उससे अधिक फल कामदा एकादशी के व्रत करने से मिलता है। कामदा एकादशी को फलदा एकादशी भी कहते हैं। आइए कथा स्टार्ट करते हैं। इतनी कथा सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान, आपको कोटिश धन्यवाद है जो आपने हमें ऐसी सर्वोत्तम व्रत की कथा सुनाई। मगर हमारी इससे जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है और बार बार यही इच्छा होती है कि और भी आगे की कथाओं को सुने। हे महाप्रभु, चैत्र शुक्ल एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महात्म्य है, कृपा करके कहिए। पांडुनंदन के इस प्रकार धर्मयुक्त विनीत वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राजन, यह प्रश्न महाराज दिलीप ने अपने गुरु महिषी वशिष्ठ से किया था। उन्होंने जो कथा उन्हें सुनाई वही हम तुम्हें सम्मुख प्रकाश करते हैं। राजन, चैत्र शुक्ल एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने वाला महान पापों से छूट जाता है। यह एकादशी अत्यंत पुण्य देने वाली, पापों को नष्ट करने वाली और संतान देने वाली है। सुनो, एक प्राचीन अखान तुम्हें सुनाते हैं। एक नगर का नाम भोगीपुर था। वह महान ऐश्वर्यों से संपन्न भी था। वहाँ पर यक्ष और गंधर्वों का निवास था। राजा का नाम पुंडरीक था। राजसभा में नित्य ही गानवाद हुआ करता था। उसी राज्य में ललित नाम का एक गंधर्व अत्यंत ही सुंदर और ऐश्वर्यशाली था। उसकी स्त्री का नाम ललिता था। वे दोनों प्रेम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन ललित राज दरबार में गा रहा था, मगर किसी कारणवश ललिता नहीं थी। अस्तु उसका ध्यान गाना गाने में चूक गया। चुगलखोरों की बन आई। उन्होंने राजा से 1 के 4 लगा के उसे क्रोधित कर दिया। राजा ने अत्यंत क्रोध कर कहा, दुष्ट, तू राक्षस हो जा।
राजा के श्राप से ललित तुरंत ही राक्षस हो गया। उसका शरीर महाविशाल और भयंकर हो गया। हाथ पांव एकदम कुरूप और बेडौल हो गए। यह खबर ललिता के पास पहुंची तो वे बहुत ही दुखी हुई, मगर क्या कर सकती थी। रोती पीटती हुई अपने पति के साथ वह भी निकल गई। ललित दुष्ट कर्म करने में रत हो गया। घूमते फिरते वे दोनों विंध्य प्रदेश के पर्वतों और जंगलों में पहुँचे। वहाँ पर महिषी श्रृंगी का आश्रम था। ललिता दौड़ी हुई महिषी के आश्रम में जा महिषों के चरणों में मस्तक रखकर रोने लगी। श्रृंगी ऋषि ने कहा कि देवी, तुम कौन हो, यहाँ किसके साथ आई हो और क्या कहना चाहती हो। महिषी के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने कहा कि प्रभु, मेरा नाम ललिता है। मैं वीरधनवा नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा पति श्राप के कारण राक्षस हो गया है। उसी के कल्याण के लिए मैं आपकी शरण में आई हूँ। कृपा करके श्राप से मुक्त होने का कोई उपाय बतलाइए। ललिता के ऐसे वचन सुनकर महिषी ने कहा, देवी, अभी चैत्र का महीना है। तुम चैत्र के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत मेरी बताई हुई रीति के अनुसार करो। उसका फल अपने पति को अर्पण करो। तुम्हारा पति अवश्य ही शाप से मुक्त हो जाएगा। ललिता ने महिष की बताई हुई रीति के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष कामदा एकादशी का व्रत विधिवत वहीं आश्रम में किया और द्वादशी के दिन उसका पुण्य फल अपने स्वामी को अर्पित कर भगवान से उनके शाप मोचन की प्रार्थना की। तत्काल ललित का श्राप नष्ट हो गया और वह पुनः अपने प्रथम स्वरूप में हो आया। तब दिव्य विमान पर सवार होकर दोनों प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को गए। अस्तु यह कामदा नामक एकादशी का व्रत महान फल अक्षय देने वाला है और पापों को नष्ट करने वाला है। ब्रह्म हत्या आदि महान पापों को नष्ट करने वाले महान पापी भी कामदा एकादशी का व्रत कर पाप से मुक्त हो जाते हैं। इस एकादशी के कहने एवं सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कथा के बाद आरती जरूर करनी चाहिए। ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का। स्वामी दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतरयामी। स्वामी तुम्हें अंतरयामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें करुणा के सागर, तुम्हें पालन करता। स्वामी तुम्हें पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरतार। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके रक्षपति। किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, दया कर शरण लगाओ। द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा।
तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय हो लक्ष्मी नारायण की जय।